हेलो हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, और अच्छे से अपना टाइम उसके साथ में गुजार रहे होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है भाई, उससे बातें थोड़ी कम कर दो, नहीं तो वही बोलेगी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार पापा नहीं मान रहे, तुम्हारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं ना, अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। ऐसे करेगी वो। फिर तुम क्या बोलोगे? ठीक है, जाओ 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 जाओ। चलो देखो, एक बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, शुरू करते हैं। ए बी सी तीन लोग हैं और उनके खर्चे का जो अनुपात है वो 16:12:9 है, और उनकी जो कुल इनकम है वो 15,300 रुपये है। अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं तो बी की इनकम आपको बतानी है कितनी है। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो, सवाल में मैंने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की है, जैसा सवाल एग्ज़ाम में आया हुआ है सेम ऑप्शन के साथ में वैसा ही मैं आपके बीच में लाया हूँ। ठीक है, मैंने अपने मन से अपने हिसाब से कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो देखो सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि सर बी की इनकम बताओ। तो हमारा जो फोकस होगा वो केवल बी पे होगा। ठीक है, बी पे हमारा फोकस होगा। तो आप बोलोगे सर बी की इनकम हो गई और बी का खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर वे, देखो सवाल में बोला है कि जो बी भाई साहब है वो क्या करते हैं, 25% की बचत करते हैं। ठीक है, 25% की क्या करते हैं, बचत। अगर ये 25% की बचत करते हैं तो मुझे ये बताओ 75% क्या करेंगे, खर्च करेंगे। भाई टोटल इनकम अगर 100% है, 25% की बचत कर ली तो 75% क्या किया, खर्च कर दिया। और 75% का मतलब होता है 3/4। आप सबको पता है, मतलब 4 में से वो 3 खर्च करेगा। तो आपने कहा सर टोटल इनकम अगर 4 है तो 4 में से वो क्या करेगा, 3 खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो देखो मैं पूरा बता देता हूँ। अगर आप इसको 100% मानोगे, इनकम को 100% मान लो और 25% की बचत कर दी, तो 25% की बचत हो गई तो 75% क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो अनुपात कितना आएगा मेरे दोस्त, अनुपात आएगा 25 चौक 100 और 25 तिया 75। तो मैंने कहा भाई जो बी है उसकी जो इनकम है वो 4 रुपये है और जो खर्चा है वो 3 रुपये है। फिर क्लास के बीच में से एक नमूना खड़ा हुआ, सर 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 मासा मासा गुरुजी सुनो सुनो सुनो, बी की जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, आप 3 रुपये बता रहे हो और सवाल में बोला गया है कि बी का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो तो 12 है ना। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, रेशियो को हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो इस रेशियो को हमने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ठीक है, अब तो ठीक है। तो आपने कहा सर इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई 16 और खर्चा कितना हो गया 12। सवाल के हिसाब से सही है 12। ठीक है, तो मुझे क्या बतानी है, मुझे बी की इनकम बतानी है, 16 की वैल्यू बतानी है। 16 की वैल्यू कितनी आएगी ये हमसे पूछा है। और आप भली भांति ये जानते हैं कि 16 की जो भी वैल्यू आएगी वो 16 की पहाड़ी से कटेगी, पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, और 16 की पहाड़ी से कटने वाली केवल एक ही संख्या हमें ऑप्शन में दिखाई दे रही है, 4800। 4800 हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, ठीक आंसर हो जाएगा। अब जो कुछ बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे, सर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो हम क्या करेंगे, 16 से कटने वाली अगर 2 संख्या आ गई तो हम क्या करेंगे। ऐसे कुछ गधे क्लास में होते हैं। ठीक है, इन गधों को पता नहीं क्या पड़ी रहती है, जितना समझा रहा हूँ उतना उनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन बीच में गोचा करने की आदत पड़ी रहती है, बीच में उंगली तो करनी है। सर 2 ऑप्शन आ गए तो क्या करेंगे, अरे भाई 2 ऑप्शन आ गए तो फिर तरीके से करेंगे सवाल को, ऑप्शन से थोड़ी करेंगे, पूरा तरीका लगा के करेंगे और क्या। लेकिन 90% 2 ऑप्शन मैच नहीं होते। अगर आपकी किस्मत इतनी ही खराब है 2 ऑप्शन मैच हो गए तो भाई देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता फिर। ठीक है,
तो इस सवाल का आंसर आप 5 सेकंड में देखते ही बता सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया है, इतना ये करने की ज़रूरत है नहीं। आप डायरेक्ट देखोगे कितनी बचत है, कितना खर्चा है, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक और तरीका बता देता हूँ, ध्यान से देखना। एक और तरीका देख लो मेरे दोस्त। चलो जी, देखते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा केवल और केवल बी पर। तो सवाल में ये बोला गया है कि अगर वे 20% बी ने 25% का क्या कर दिया, 25% का बचत कर दी, तो बचा हुआ जो 75% है, बचा हुआ जो 75% है वो उसका खर्चा आ गया। और 75% की वैल्यू सवाल में कितनी है, 12। ठीक है, चलो मैं 3 से काट देता हूँ। 3 से काटूंगा तो ये कटेगा 25 बार, और 3 से काटूंगा तो ये कटेगा 4 बार। अब मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ। 4 से गुणा करूंगा तो ये तो हो जाएगा 25 चौक 100, और इधर 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो 75% की वैल्यू अगर 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 16। तो हमें 16 की वैल्यू बतानी है भाई। 100% का मतलब हो गया इनकम, तो हमें क्या बतानी है, 16 की वैल्यू बतानी है। और 16 की वैल्यू, इसका मतलब 16 की पहाड़ी से वो पूरी कटेगी, और 16 की पहाड़ी से कटने वाली एक ही संख्या है 4800। यही हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब मैं पूरा तरीका बता देता हूँ इस सवाल को हम करेंगे कैसे। पूरा तरीका, जिसको तरीका जानना है वो तरीका जान लो। देख लो जी भाई, ऑप्शन से मैंने बता दिया, 5 सेकंड में आप इस सवाल को देखते ही फोड़ सकते हैं। अब आपको तरीका जानना है तो तरीका भी जान सकते हो। आपने लिखा ए, फिर आपने लिखा बी, फिर आपने लिखा सी। आपने कहा कि सर ये 20% का खर्चा करता है, 20% बचत करता है। यहाँ इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर। ठीक है, 20% की बचत करता है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 में से 1 रुपये की बचत करेगा तो खर्च कितना करेगा, 4। 25% का बचत करता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 में से अगर वो 1 बचाएगा तो खर्च कितना करेगा, 3। 40% का मतलब होता है 2/5। तो 5 में से अगर वो 2 की बचत करेगा तो खर्च कितना करेगा, 3। ठीक है, चलो तो इनका जो खर्चा है वो कितना है। आप बोलोगे सर ए का जो खर्चा है वो तो 16 है ना, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, तो 16 बनाने के लिए हमने 4 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 20 और 16। फिर आपने कहा सर बी का खर्चा तो 12 है ना, यहाँ तो 3 है, तो 12 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 16 और 12। आप बोलोगे सर सी का खर्चा तो 9 है ना, यहाँ तो 3 है, तो 9 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 15 और 9। ठीक है, चलो तो ये हो गया 16, 12, 9। ठीक है, सवाल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। चलो तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर इनकम हो गई 20 और ये हो गई 16, मतलब 36। 36 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। और 51 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी हुई है, 15,300 रुपये। 15,300 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 3,300 रुपये। 300 रुपये आएगी ना, 3 बार कटेगा। एक की वैल्यू अगर 300 रुपये है तो बी की आय पूछिए, बी की आय कितनी है, 16। तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 से गुणा करेंगे, 16 तिया 4800 रुपये। ठीक है, अब तो सबको समझ में आ गया होगा। अब तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि सर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो क्या करेंगे। ठीक है, एक बार ऑप्शन पे नज़र मार लिया करो। अगर ऑप्शन से सवाल हो रहा है तो इतना करने की कहाँ ज़रूरत है यार। देखो मैंने केवल बी पे फोकस किया, ठीक है, और हमारा 16 आ गया। 16 की वैल्यू केवल 4800 आएगी। इन दो को फर्जी में क्यों निकालना, फिर पूरा सवाल सोल्व नहीं करना। मैंने आपको कितनी बार कहा कि एग्जाम में पूरा सवाल सोल्व नहीं करते बेटे। क्लास में तो पूरा सवाल सोल्व करना अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में पूरा सवाल सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलो टाटा बाय बाय।
अगर आपको हमारा सवाल अच्छा लगा हो, हमारा तरीका अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आपको। ठीक है, इस सवाल को ऑप्शन से हम कैसे फोड़ेंगे ये आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। चलो अच्छा सा कमेंट करना और हमारे इस वीडियो को अप्रिशिएट करना। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।